नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं ज्ञान के एक बहुत पुराने सागर में। बात करेंगे पुराणों की। पुराण यानी प्राचीन, पुराना। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। इनमें तो हजारों साल का ज्ञान, इतिहास, संस्कृति सब कुछ छिपा है। हाँ, और आज की हमारी ये जो पड़ताल है इसी पर है कि ये पुराना आखिर हैं क्या है इनमें, और आज भी इनका क्या महत्व है। सही कहा। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये पुराण क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ वाले ग्रंथ है? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी था। देखिए, धार्मिक तो हैं, पर सिर्फ उतने नहीं। पुराण असल में प्राचीन आख्यान ग्रंथ हैं। इन्हें अक्सर वेदों का विस्तार भी कहते हैं। विस्तार मतलब ये कि जो वेदों का गूढ़ ज्ञान है ना, उसे सरल कहानियों, उदाहरणों से आम लोगों तक पहुंचाना। एक कहावत भी है, पुराणात पुराण, जो पूर्ण करे, सरल करे। अच्छा, मतलब कॉम्प्लेक्स वैदिक आइडियाज को स्टोरी टेलिंग के जरिए समझाया गया। हाँ और ये कितने हैं? सुना है बहुत सारे हैं। हाँ, है तो कई। मुख्य रूप से 18 महापुराण गिने जाते हैं और फिर उपपुराण भी हैं। ज्यादातर तो संस्कृत में है, पर बाद में दूसरी भाषाओं में भी आए। और इनमें होता क्या है, मतलब कंटेंट क्या है? अरे कंटेंट तो अथाह है। आप सोचिए, ब्रह्मांड कैसे बना, देवता, ऋषि, राजाओं की वंशावलियां, लोक कथाएं, तीर्थ स्थल, सब कुछ। हाँ जी, यहाँ तक कि आयुर्वेद यानी चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, कला, धर्मशास्त्र, फिलॉसफी सब मिलेगा। और हाँ, भक्ति पर बहुत जोर है। ईश्वर के अवतार लेने की बात यानी अवतारवाद, ये सब। कमाल है। मैंने ये भी सुना है कि इनकी खास बनावट होती है, कोई पंच लक्षण। वो क्या चीज है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पंच लक्षण मतलब 5 खास विषय या कैरेक्टरिस्टिक्स जो पारंपरिक तौर पर हर पुराण में होनी चाहिए। अमर कोश जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र है। 5 लक्षण कौन कौन से? पहला है सर्ग, यानी सृष्टि की रचना। फिर प्रतिसर्ग, सृष्टि का विनाश और फिर से बनना। वंश, देवताओं और ऋषियों की पीढ़ियां। अच्छा। चौथा है मनवंतर, मतलब समय के बड़े बड़े कालखंड, हर मनु का युग। और 5वां वंशानुचरित, जिसमें राजाओं का इतिहास है, खासकर सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का। वाह, तो ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, बल्कि एक तरह से यूनिवर्स और हिस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से समझाने की कोशिश थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ज्ञान को कैसे सहेज कर रखा गया। अब देखिए, अलग अलग पुराणों की अपनी खासियतें हैं। जैसे विष्णु पुराण। हाँ, सुना है, काफी पुराना है। हाँ, सबसे पुरानों में से एक माना जाता है। इसमें वो 5 लक्षण मिलते हैं। राजाओं की वंशावली भी है। फिर भागवत पुराण तो खैर बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, वो तो कृष्ण कथाओं के लिए खास तौर पे जाना जाता है। बिल्कुल, भक्ति पर, कृष्ण लीलाओं पर फोकस है। इसका सप्ताह वाचन आज भी बहुत होता है। और एक है अग्नि पुराण। उसे तो समझिए भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहते हैं। विश्वकोश? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें टॉपिक्स की इतनी वैरायटी है। धर्मशास्त्र, पॉलिटिक्स, राजा के कर्तव्य, आयुर्वेद के नुस्खे, मंदिरों का निर्माण, मूर्तिकला, व्याकरण, पोएटिक्स, क्या नहीं है? गजब। हाँ, इसी तरह विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला पर पूरा अध्याय है, चित्रसूत्र। और उसमें चित्रकला को सबसे श्रेष्ठ कला कहा गया है, कलानम प्रवरम चित्रम। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। मत्स्य पुराण में जल प्रलय की कथा है। ये तो बाकी विशाल ग्रंथ है। अच्छा, इनको लिखा किसने और कब? नाम तो वेदव्यास का ही आता है ज्यादातर। हाँ, पारंपरिक मान्यता तो यही है कि महर्षि वेदव्यास ने इनका संकलन किया। और देखिए, इतिहास पुराण का जिक्र छांदोग्य उपनिषद जैसे पुराने ग्रंथों में भी है। उन्हें 5वां वेद तक कहा गया है। 5वां वेद? हाँ, माना जाता है कि व्यास ने एक मूल पुराण संहिता बनाई, फिर उनके शिष्यों जैसे लोमहर्षण और फिर उनके भी शिष्यों ने इसे आगे बढ़ाया, अलग अलग शाखाएं बनी। तो जो पुराण आज हमें मिलते हैं, क्या वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शुरू में थे? शायद नहीं। ये समझना जरूरी है कि आज जो रूप हम देखते हैं वो सदियों में विकसित हुआ है। पिछले 1000-1500 सालों में इनमें बहुत कुछ जुड़ा है। नई कहानियां, नए विचार, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों का प्रभाव भी दिखता है। अच्छा, तो ये स्टैटिक ग्रंथ नहीं है, ये बदलते रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से जीवित परंपरा रहे हैं, समय के साथ विकसित होते रहे। ये सिर्फ धर्म या इतिहास की किताबें नहीं, बल्कि ज्ञान, परंपरा, संस्कृति, जीवन मूल्यों का एक बहता हुआ खजाना है। भारतीय सभ्यता का आईना कह सकते हैं। सही कहा। इन स्रोतों से ये तो साफ है कि पुराण बहुत गहरे और मल्टी लेयर्ड ग्रंथ हैं।
और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। क्या इन प्राचीन कथाओं, इतिहास और ज्ञान विज्ञान की बातों में आज के हमारे इस मॉडर्न युग के लिए भी कोई गहरा सबक या कोई अनदेखा पहलू छिपा हो सकता है, जिसे हमें शायद और गहराई से खोजने की जरूरत है?